बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद के खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। जी फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वेजिटेबल पकौड़े की एक मज़ेदार सी रेसिपी जो कि बनते हैं बहुत टेस्टी और क्रिस्पी पकौड़े, जो बनाएंगे सिंपल तरीके से। अगर आप भी बनाना चाहते हैं लाइट से पकौड़े तो हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लिया है एक बाउल, डालेंगे 4 टेबल स्पून पालक कटा हुआ, 2 टेबल स्पून शामिल करेंगे पुदीना, साथ में 1 अदद बड़ी प्याज काट के, 4 अदद कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे, 4 टेबल स्पून तकरीबन डालेंगे बंद गोभी, साथ में 2 टेबल स्पून कटा हुआ हरा धनिया, और फिर डालेंगे हम आलू इस तरह कटे हुए। साथ में ऐड करेंगे साबुत धनिया 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 2 टेबल स्पून दही डालेंगे, 2 चुटकी शामिल करेंगे मीठा सोडा, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे, साथ में नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका, और आखिर में हाफ़ टी स्पून चाट मसाला। और करेंगे हम इन सब चीज़ों को मिक्स अच्छी तरीके से, ताकि इन मसालों के साथ मिक्स हो जाए सब्ज़ी में। और डालेंगे बेसन हम 1.5 कप तक, और कर लेंगे मिक्स अच्छे से बेसन को सब्जियों में मसाले के साथ। अभी हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि सारी सब्जियों में अपना पानी होता है। अब डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी और मिक्स कर लेंगे। फिर इसको 10 मिनट तक हम रख देंगे, फिर करेंगे फ्राई। यहाँ पे देखें ऑयल हमारा गर्म हो गया कढ़ाई में। अब डालना शुरू करेंगे हम पकोड़े। आँच को थोड़ा सा कम रखेंगे और इस तरह से चम्मच की मदद से हम पकोड़े डालते जाएंगे फ्राई करने के लिए। और जैसे ही वन साइड फ्राई हो जाए तो टर्न करेंगे दूसरी साइड, ताकि सही से फ्राई हो जाएं हमारे वेजिटेबल पकोड़े। ये देखें तकरीबन पकोड़े हमारे फ्राई हो गए हैं। इनको और अच्छा सा कलर देने के लिए आंच थोड़ी तेज़ कर देंगे हम, और फिर हम छन्नी से सारे पकोड़ों को निकाल के खाने के लिए सर्व करेंगे। थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला छिड़क देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ी के पकोड़े तैयार हैं। हमारे बहुत क्रिस्पी क्रंची से बन के तैयार हुए हैं। रमज़ान में अफ्तार के वक्त हर घर के दस्तरख़्वान की शान बनते हैं पकोड़े। तो अगर आपको हमारी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं एक और प्यारी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।